मेवाड़ के राज सिंह प्रथम ने जब रतन सिंह चुड़ावत को मुगल अजमेर सूबा के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए आह्वान किया, उस समय रतन सिंह का विवाह हुए कुछ ही दिन हुए थे। उन्हें युद्ध में जाने के लिए कुछ हिचकिचाहट हुई, लेकिन राजपूतों की परंपरा का ध्यान रखते हुए वे रण क्षेत्र में जाने को तैयार हुए। अपनी नव विवाहित पत्नी हाड़ी रानी से कुछ ऐसा चिन्ह मांगा जिसे लेकर वह रण क्षेत्र में जा सके। हाड़ी रानी को लगा कि वे रतन सिंह के राजपूत धर्म के पालन में एक बाधा बन रही है। रानी ने अपना सिर एक प्लेट में काट कर दे दिया। थाल में रखकर कपड़े से ढककर जब सेवक वह सिर लेकर उपस्थित हुआ तो रतन सिंह के होश उड़ गए। उन्होंने उस सिर को उसके ही बालों से बांध लिया और लड़े। जब विद्रोह समाप्त हो गया तब रतन सिंह को जीवित रहने की इच्छा समाप्त हो चुकी थी। उन्होंने अपना भी सिर काटकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी थी। रानी हाड़ी हाड़ा चौहान राजपूत की बेटी थी, इसलिए उनका नाम हाड़ी रानी पड़ा और उनकी शादी रतन सिंह चुड़ावत से हुई थी, जो मेवाड़ के सलुम्बर के सरदार थे। तो आइए जानते हैं ऐसे योद्धा और वीर छत्राणी की कहानी जिसने अपने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों तक न्योछावर कर दिए। राजा रतन सिंह और हाड़ी रानी की शादी को महज एक सप्ताह ही हुआ था। सुबह का समय था। रतन सिंह गहरी नींद में थे। रानी सज धज कर राजा को जगाने आई। उनकी आंखों में नींद की खुमारी साफ छलक रही थी। रानी ने हंसी ठिठोली से उन्हें जगाना चाहा। इस बीच दरबार आकर वहां खड़ा हो गया। राजा का ध्यान न जाने पर रानी ने कहा, महाराणा राज सिंह का दूत काफी देर से खड़ा है, वह आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं। शायद आपके लिए कोई आवश्यक पत्र लाया है। असमय में दूत के आगमन का समाचार रतन सिंह को हक्का बक्का कर गया। वे सोचने लगे कि अवश्य कोई विशेष बात होगी। उसने हाड़ी रानी को अपने कक्ष में जाने को कहा और अपने दरबार को आदेश देते हुए कहा, दूत को तुरंत लाकर बिठाओ, मैं नित्य क्रम से शीघ्र ही निपट कर आता हूँ। रतन सिंह जल्दी जल्दी में निवृत्त होकर बाहर आए। श्राम गृह में बैठे राणा के दूत से कहा, अरे शार्दुल, तू इतनी सुबह कैसे? क्या भाभी ने घर से खदेड़ दिया है? सारा मजा फिर किरकिरा कर दिया। तेरी नई भाभी अवश्य तुम पर नाराज होकर अंदर गई है। नहीं है ना, इसलिए बेचारी कुछ नहीं बोली। ऐसी क्या आफत आ पड़ी है बीवी के बीच? क्यों कबाब में हड्डी बनकर आ बैठे? अच्छा बोलो, राणा ने मुझे क्यों याद किया? सामान्य दिन अगर होते तो दूत सादुल भी हंसी में जवाब देता, क्योंकि सादुल खुद भी बड़ा हंसोड़ था। वह हंसी मजाक के बिना एक क्षण को भी नहीं रह सकता था, लेकिन वह बड़ा गंभीर था। दोस्त, हंसी छोड़ो, सचमुच बड़ी संकट की घड़ी आ गई है। मुझे भी तुरंत वापस लौटना है। सादुल जिस दोस्त के विवाह में बाराती बनकर गया था, अब उसी दोस्त को युद्ध के निमंत्रण देने आया था। उसके चेहरे पर छाई गंभीरता की रेखाओं को देखकर रतन सिंह का मन चिंतित हो उठा। दूत संकोच रहा था कि राणा की चिट्ठी वह मित्र रतन सिंह को दे या नहीं। रतन सिंह को तुरंत युद्ध के लिए प्रस्थान करने का निर्देश लेकर वह लाया था। उसे मित्र रतन सिंह के शब्द स्मरण हो रहे थे। सरदार के पैरों के नाखूनों में लगे महावर की लाली के निशान अभी भी वैसे के वैसे ही उभरे हुए थे। नवविवाहित हाड़ी रानी के हाथों में मेहंदी भी सूखी नहीं थी। पति पत्नी ने एक दूसरे को ठीक से देखा पहचाना नहीं होगा। कितना दुखदायी होगा उनका बिछड़ना। यह स्मरण करते ही वह सिहर उठा। पता नहीं युद्ध में क्या हो। वैसे तो राजपूत मृत्यु को खिलौना ही समझता है। अंत में जी कड़ा करके उसने रतन सिंह के हाथों में महाराणा राज सिंह का पत्र थमा दिया। राणा का उसके लिए संदेश था, वीरवर, अविलंब अपनी सैन्य टुकड़ी को लेकर औरंगजेब की सेना को रोको। मुसलमान सेना उसकी सहायता को आगे बढ़ रही है। इस समय औरंगजेब को मैं घेरे हुए हूँ। उसकी सहायता को बढ़ रही उसकी फौज को तुम कुछ समय के लिए उलझा कर रखो, ताकि वह शीघ्र ही आगे न बढ़ सके। तब तक मैं उसका काम पूरा निपटा दूंगा। तुम इस कार्य को बड़ी कुशलता से कर सकते हो, यद्यपि यह बड़ा खतरनाक है। जान की बाजी भी लगानी पड़ सकती है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। हाड़ा सरदार रतन सिंह के लिए यह परीक्षा की घड़ी थी। एक और मुगलों की विपुल सेना और उसकी सैनिक टुकड़ी अति अल्प है। राणा राज सिंह ने मेवाड़ के छीने हुए क्षेत्रों को मुगलों के चुंगल से मुक्त करा लिया था। औरंगजेब के पिता शाहजहां ने अपनी एड़ी चोटी की ताकत लगा दी थी। वह चुप होकर बैठ गया था। अब शासन की बागडोर औरंगजेब के हाथों में आ गई थी। मुगल बादशाह जब चारों ओर राजपूतों से घिर गए, उसकी जान के भी लाले पड़े थे। उसका बचकर निकलना मुश्किल हो गया था। तब उसने दिल्ली से अपनी सहायता के लिए अतिरिक्त सेना बुलाई थी। महाराणा राज सिंह को यह पहले ही ज्ञात हो चुका था। उन्होंने मुगल सेना के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने के लिए ही हाड़ा सरदार रतन सिंह को पत्र लिखा था। वही संदेश लेकर सादुल सिंह अपने मित्र रतन सिंह के पास पहुंचा था। पत्र पढ़ते ही एक क्षण का भी विलंब न करते हुए हाड़ा सरदार ने अपने सैनिकों को कूच करने का आदेश दे दिया। अब वह अपनी पत्नी से अंतिम विदाई लेने के लिए उसके पास पहुंचे थे। केसरिया बाना पहने युद्ध वेश में सजे पति को देखकर हाड़ी रानी चौंक पड़ी थी। पति से बोली, कहाँ चले स्वामी इतनी जल्दी? अभी तो आप कह रहे थे कि 4-6 महीनों के लिए युद्ध से फुर्सत मिली है, आराम से कटेगी। रतन सिंह ने रानी से कहा, प्रिय, पति के शौर्य और पराक्रम को परखने के लिए ही तो छत्राणियां इसी दिन की प्रतीक्षा करती है। वह शुभ घड़ी अभी आ गई है।
देश के शत्रुओं से दो दो हाथ करने का अवसर मिला है। मुझे यहाँ से अविलंब निकलना है। हंसते हंसते विदा दो, पता नहीं फिर कभी भेंट हो या नहीं। रतन सिंह ने सोचा, यदि सचमुच नहीं लौटा तो मेरी सरदांगनी का क्या होगा। एक और कर्तव्य और दूसरी ओर था पत्नी का मोह। इसी दोनों के बीच में उसका मन फंसा था। उसने पत्नी को राणा राज सिंह के पत्र के संबंध में पूरी बात विस्तार से बता दी थी। विदाई मांगते समय रतन सिंह का गला भर आया था। पति विजयश्री प्राप्त करे इसके लिए उसने कर्तव्य की वेदी पर अपने मोह की बलि दे दी। वह पति से बोली, स्वामी जरा ठहरिए, मैं अभी आई। वह दौड़ी दौड़ी अंदर गई, आरती का थाल सजाया, पति के मस्तक पर टीका लगाया, उसकी आरती उतारी। वह पति से बोली, मैं धन्य हो गई ऐसा वीर पति पाकर। हमारा आपका तो जन्म जन्मांतर का साथ है। राजपूत रमणियां इसी दिन के लिए तो पुत्र को जन्म देती है। आप जाएं स्वामी, मैं विजय माला लिए द्वार पर आपकी प्रतीक्षा करूंगी। उसने अपने नेत्रों में उमड़ते हुए आंसुओं को पी लिया था। पति को दुर्बल नहीं करना चाहती थी। चलते चलते पति उससे बोला, प्रिय, मैं तुमको कोई सुख न दे सका, बस इसका ही दुख है। मुझे भूल तो नहीं जाओगी। यदि मैं न आया तो। उसके वाक्य पूरे भी न हो पाए थे कि हाड़ी रानी ने उसके मुख पर हथेली रख दी। ना स्वामी, ऐसी अशुभ बातें न बोलो। मैं वीर राजपुतनी हूँ, फिर वीर की पत्नी भी हूँ। अपना अंतिम धर्म अच्छी तरह जानती हूँ। आप निश्चिंत होकर प्रस्थान करें, देश के शत्रुओं के दांत खट्टे करें, यही मेरी प्रार्थना है। हाड़ा सरदार ने घोड़ों को एड़ लगाई, उसे एकटक निहारती रही जब तक वह आंखों से ओझल न हो गया। उसके मन में दुर्बलता का तो तूफान छिपा था, जिसे अभी तक उसने बरबस रोक रखा था। वह आंखों से भय निकला। हाड़ा सरदार अपनी सेना के साथ हवा से बातें करता उड़ा जा रहा था, किंतु उसके मन में रह रहकर एक ही बात आ रही थी कि सचमुच मेरी पत्नी मुझे भुला न दे। वह मन को समझाता, फिर उसका ध्यान उधर ही चला जाता। अंत में उससे रहा न गया। उसने आधे मार्ग से अपने विश्वासी सैनिकों को रानी के पास भेजा। उसको फिर से स्मरण कराया था कि मुझे भूलना मत, मैं जरूर लौटूंगा। संदेश वाहक को आश्वस्त कर रानी ने लौटाया। फिर दूसरे दिन एक और वाहक आया, फिर वही बात। तीसरे दिन फिर एक आया। इस बार वह पत्नी के नाम सरदार रतन सिंह का पत्र लाया था। ये मैं यहाँ शत्रुओं से लोहा ले रहा हूँ। अंगद के समान पेड़ जमाकर उनको रोक दिया है। मजाल है कि वह जरा भी आगे बढ़ जाए। यह तो तुम्हारा रक्षा कवच का प्रताप है, पर तुम्हारी बड़ी याद आ रही है। पत्र वाहक द्वारा कोई अपनी प्रिय निशानी अवश्य भेज देना, उसे ही देखकर मैं मन को हल्का कर लिया करूंगा। हाड़ी रानी पत्र को पढ़कर सोच में पड़ गई। युद्धरत पति का मन यदि मेरी याद में ही रमा रहा, उनके नेत्रों के सामने यदि मेरा ही मुखड़ा घूमता रहा, वह शत्रुओं से कैसे लड़ेंगे, विजय प्राप्त कैसे करेंगे। उसके मन में एक विचार घुंधा। वह सैनिक से बोली, वीर, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी दे रही हूँ, इसे ले जाकर उन्हें दे देना। थाल में सजाकर सुंदर वस्त्र से ढककर अपने वीर सेनापति के पास पहुँचा देना, किंतु इसे कोई और न देखे, वे ही खोल कर देखे। साथ में मेरा ये पत्र भी दे देना। हाड़ी रानी के पत्र में लिखा था, प्रिय, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूँ। तुम्हारे मोह के सभी बंधनों को काट रही हूँ। अब बेफिक्र होकर अपने कर्तव्यों का पालन करें। मैं तो चली, स्वर्ग में तुम्हारी बाट चाहूंगी। पलक झपकते ही हाड़ी रानी ने अपने कमर से तलवार निकालकर एक झटके में अपने सिर को उड़ा दिया। सिर धरती पर लुढ़क पड़ा। सिपाही के नेत्रों से अछूधारा बह निकली। कर्तव्य कर्म कठोर होता है। हाड़ी रानी के कटे सिर को सजाया, सुहाग के चुनर से उसको ढका, भारी मन से युद्ध भूमि की ओर दौड़ पड़ा। उसको देखकर हाड़ा सरदार स्तंभ रह गया। उसे समझ में न आया कि उसके नेत्रों से अश्रुधारा क्यों बह रही है। धीरे से वह बोला, क्यों यदु सिंह, रानी की निशानी ले आए। यदु सिंह ने कांपते हाथों से थाल उसकी ओर बढ़ा दी। हाड़ा सरदार फटी आंखों से पत्नी का सिर देखते रह गया। उसके मुख से केवल इतना निकला, उफ, हाय रानी, तुमने यह क्या कर डाला। संदेही पति को इतनी बड़ी सजा दे डाली। खैर, मैं भी तुमसे मिलने आ रहा हूँ। हाड़ा सरदार के मोह के सारे बंधन टूट चुके थे। वह शत्रु पर टूट पड़ा। इतना अप्रतिम शौर्य दिखाया था कि उसकी मिसाल मिलना बड़ा कठिन है। जीवन की आखिरी सांस तक वह लड़ता रहा। औरंगजेब की साइक सेना को उसने आगे नहीं बढ़ने दिया, जब तक मुगल बादशाह मैदान छोड़कर भाग नहीं गया था। इस विजय को श्रेय किसको दे, राणा राज सिंह को या हाड़ा सरदार को, हाड़ी रानी को, अथवा उसकी इस अनोखी निशानी